बसंत की सच्चाई। विष्णु प्रभाकर जी। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। पात्र परिचय। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का। प्रताप बसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर एक नेता। डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। पहला दृश्य। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है, बसंत, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देता है। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत, साहब चलनी लीजिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत, दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? बसंत, अच्छा आप चाह पैसे। राजकिशोर, ओहो, कहा दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये पैसे, ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत, 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत, नहीं साहब नहीं, यहां तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले ले। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूं। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूं। राजकिशोर, भाई तुम तो। बसंत, बस मैं यहां आया। राजकिशोर, अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी फलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है।
राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहां रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता है। प्रताप, हाँ हाँ हाँ, वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वहां नीला पर्दा है ना? प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, वहां नोट बुनाने गया था, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर, अच्छा, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है। उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर, भाई, पैर कुचले गए? प्रताप, हुआ सा, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। राजकिशोर, खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहां है? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बीकू हहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप, रो पड़ता, वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया, उन्हें किसी ने मार डाला?
तुम दोनों बीकू अहीर के घर में रहते हो, एकदम जाग कर। अब बच्चे रोवो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं, अभी अभी। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहां है? प्रताप, अहीर टीला में। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, मैं अहीर टीला जा रहा हूं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहा ना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो, बीकू अहीर के घर पूछ लेना। मुड़कर, आओ बच्चे चले। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर टगासा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यहां तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? राजकिशोर, कहां चोट लगी है बेटा, देखो। राजकिशोर पास आकर टांगे देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है, चूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओंठ भींच कर आह खींचता है। बसंत, ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत, डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, वह कभी बाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूं। राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थमाता है और पर्दा गिरता जाता है। पाठ का आशय, विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रमी की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजशेखर जैसा पात्र अनुसरणीय है। लेखक परिचय, विष्णु प्रभाकर
1912-2009। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सन 1912 में हुई। पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्य के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। मानवीय संबंधों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मासीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। शब्दार्थ: राह, रास्ता, मार्ग, दारी, दिया सलाई, बेंकी कड्डी, मैच स्टिक। छलनी, जालीदार छोटा उपकरण, साड़ने, जरड़ी। एक आना, चाह पैसे, 6 पैसे। रुआसा, रोने जैसे, अळुवंतः। अहीर, ग्वाला, गोल्ला। ओंट भीचना, दर्द सहन करना, ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು। फेरी वाले, घूम फिराकर सामान बेचने वाले व्यापारी, ಹೊತ್ತು ಮಾರುವವರು। भुना लाना, बिड़े सिक्के को चिल्लर, चुट्टे के रूप में बदलना, चिल्लरे मुरिसु, नोटु मुरिसु। वो सारा, बरामदा, घर के आगे का भाग, अंगड़ा, परांगणा। शक्ल, स्वरूप, आकृति, स्वरूपा। व्यग्रता, व्याकुल, उद्विग्न, बेचैन, अशांति।